यहां देखिए, अब हम लोग को कोशिका के बाहरी अध्ययन करना है। तो कोशिका के बाहर सबसे बाहर होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसे हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे भाई? मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, मेम्ब्रेन की मतलब होता है पतला परत। ये केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन साइंस में जब भी मेम्ब्रेन शब्द बोलेगा तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक पतली झिल्ली। तो किसी भी कोशिका के बाहर एक पतली सी झिल्ली लगी रहती है। इस पतली झिल्ली को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हो गए। कोशिका की बाहरी झिल्ली, जिस तरह हमारे शरीर की बाहरी झिल्ली चमड़ा है ना, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर कोशिका की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है, उस बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? लो भाई, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा ये किस चीज का बना होता है? तो ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। इसके आगे लड़का लोग फंस जाते हैं, वो पूछता है कि ये पाया किस में जाता है। तो दो अलग अलग सेल होते हैं, एक होता है पेड़ पौधों वाला सेल और एक होता है जानवरों वाला सेल। हम लोग सबसे समझदार जानवर हैं, तो हम लोग के सेल में तो ये पूछेगा किस में पाया जाता है? तो ये हम लोग में पाया जाता है, एनिमल में। और साथ ही ये किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। तो ये दोनों याद रखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है, ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है। ये एनिमल में भी पाया जाता है और साथ ही साथ प्लांट में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। याद रहेगा आप लोग को प्लाज्मा झिल्ली किसे कहेंगे। तो ये हो गया भैया प्लाज्मा झिल्ली। इस झिल्ली के ऊपर हम लोगों में यानी जानवरों में कोई अलग से परत नहीं चढ़ाई गई रहती है, क्योंकि हम लोग कपड़ा पहन के अपने शरीर को ढक लेते हैं। जानवर के शरीर पर बाल रहता है, वो अपने आप को ढक लेता है बाल से। आप देखते होंगे भैंस, उसको गर्मी के दिन में छील दिया जाता है, उसका शेविंग कर दिया जाता है ताकि उसको गर्मी ना लगे। तो हम अपनी शरीर की कोशिकाओं की रक्षा खुद कर लेते हैं, या तो अपने बाल द्वारा कर ले या फिर हम अपने कपड़ा पहन के सीख के कर ले। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो बेचारे को, जिसको देखिएगा ना, किसी का इंतजार करेगा तो पेड़वा पे ऐसे हाथ रखेगा, उसको बकोट देगा, कोनो आएगा थूक देगा पेड़वे पे यहाँ पे। तो पेड़ पौधों को ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है और हम लोग को ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जैसे आप कभी प्लास्टिक में कुछ खरीद के लाइएगा, हल्का सा सामान रहेगा तो एक ही प्लास्टिक देगा। अब भारी होगा ना तो दुकानदार कहेगा लिया और दोहरिया देते नहीं, दोहरिया देने का मतलब दो प्लास्टिक लगा देगा। तो भारी कौन होता है? पेड़ पौधे या हम लोग? पेड़ पौधे ज़्यादा वेटेड होते हैं, उनके अंदर सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। तो भगवान जो थे वो बहुत होशियार थे, उन्होंने पेड़ पौधों का जो कवर बनाया वो दोहरा कवर बनाया, और हम लोग में जो कवर बनाया वो सिंगल कवर बनाया। तो हम लोग के सिंगल कवर का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है भाई? तो पेड़ पौधों में एक सेल वाल पाया जाता है। सेल वाल, इसको मिटा देते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया। दूसरा हो गया आपका सेल वाल। सेल वाल, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल वाल। ये केवल और केवल पाया जाता है किसमें? प्लांट में। किसमें पाया जाएगा? प्लांट में। और कहेगा क्या ये जंतु यानी एनिमल में पाया जाता है? एनिमल में? तो एनिमल में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि एनिमल सेल छोटे होते हैं, उन्हें ज़्यादा सेफ्टी की जरूरत नहीं है। प्लांट सेल बड़े होते हैं, उन्हें सेफ्टी की ज़्यादा जरूरत है। तो ये केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। तो ये जो हम लोग का सेल है ना, इसके बाहर एक एक्स्ट्रा परत होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा परत होती है। इसी एक्स्ट्रा परत को हम लोग कहते हैं सेल वाल। एक्स्ट्रा परत को क्या कहेंगे? सेल वाल। अब ये भी तो पूछेगा ये बना किस चीज का रहता है और करता क्या है? तो ये बना होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है। करता क्या है भाई साहब ये? तो ये क्या करता है? तो पेड़ पौधों को एक एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है और उन्हें एक शेप, एक डिजाइन प्रदान करता है, एक स्पेसिफिक शेप देता है और एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है सेल्यूलोज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग में कोशिका झिल्ली, पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति दोनों। हम लोग की कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो बनी होती है प्रोटीन की। पेड़ पौधों में तो ये रहता ही है, इसके अलावे जो सेल वॉल है वो बना होता है आपका सेल्यूलोज का। इसी सेल्यूलोज से आप बनता है कागज। आप सुने होंगे ना, पेड़ काट के कागज बना रहे हैं, इसकी पतली पतली परत निकाल देंगे तो क्या बन जाता है? कागज। तो सेल्यूलोज का बना होता है आपका क्या चीज? कागज बना होता है। और इसी कागज का ना आप नोट बना देते हैं,
उसी का क्या करते हैं, नोट बना देते हैं। इसी सेल्यूलोज का, पेड़ पौधों की जो छाल होती है, उसी पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है, उसी से हम लोग निकालते हैं धागा। हमारा कपड़ा किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो हम कपड़ा पहने हैं ना, अपनी दोहरी सुरक्षा के लिए, यह दोहरी सुरक्षा भगवान ने पेड़ पौधों को दिया था। तो उसको क्या करता है इंसान, उसको कपास में से निकालता है, उसे धागा बनाता है, फिर उसको सिस्टमेटिक सील देता है पतला पतला करके, तो उसमें कई टाइप के कपड़े बना देते हैं। तो हमारा कपड़ा किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। कागज सेल्यूलोज का, नोट सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज किस में पाया जाएगा, हम लोग में सेल्यूलोज पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में पाया जाता है। हम लोग में कितनी सुरक्षा है, एक, केवल किसकी हो गई, सेल मेम्ब्रेन की। जबकि पेड़ पौधों में कितनी सुरक्षा, 2 लेयर की सुरक्षा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पेड़ पौधों की एक्स्ट्रा सुरक्षा को सेल वॉल कहते हैं, जो सेल्यूलोज का बना होता है। साथ में एकदम बोलते रहिएगा आप लोग, यहां तक में कंफर्म है आप लोग को। सबसे बड़ी ओवरऑल में कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, मानव में ओवम, ओवरऑल में सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे छोटी स्पर्म, सबसे लंबी कोशिका तो ब्रेन न्यूरॉन, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। समझ में आ गया, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेनेमसान। कोशिका को सबसे पहले खींच के कौन निकाला, रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका किसने देखा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था।